बिहार की राजनीति जो है वो भूमिहारों को देख रही थी, कुर्मी कुशवाहा को देख रही थी, यादव को देख रही थी, मुसलमान को देख रही थी। वो देख रही थी कि इस बार कौन किसे वोट करेगा, मुसलमान किसे वोट करेगा, भूमिहार किसे वोट करेगा, उसके बाद कुर्मी कुशवाहा किसे वोट करेंगे, मतलब कौन किसको वोट करने वाला है। लेकिन बिहार की राजनीति राजपूतों को देख नहीं रही थी, राजपूतों को दरकिनार करके रखी हुई थी। और इस बार राजपूतों ने यह दिखाया कि बिहार के राजनीति के असली हीरो तो हम हैं, आप हमें इग्नोर कर रहे थे और हाँ असली खेल तो हम खेल रहे थे। देखिए, बिहार के राजपूतों ने एनडीए को बड़ा झटका दिया है और एक बड़ी कहे तो एक बड़ा संदेश भी दिया है। ये संदेश ये है कि आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते। आप उन सीटों की बात करें जहां पर राजपूत के बड़े चेहरे थे, आर के सिंह की बात करें, आरा से चुनाव हार गए। आप औरंगाबाद से बात करें सुशील सिंह की, तो वो भी चुनाव हार गए। तो राजपूतों ने इस बार कुछ अलग किया है। राजपूत इस बार ये संदेश दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर हम किसी को नहीं झेल सकते हैं। आप आइए, आप हमारे बीच रहिए, हम तय करेंगे कि किससे चुनाव जिताना है। शाहाबाद का क्षेत्र पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गया। चाहे आप आरा की बात करें, आप बक्सर की बात करें, आप सासाराम की बात करें, किसी तरीके से किसी भी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं जीता। बक्सर में मिथिलेश तिवारी की बुरी तरीके से हार हो गई, लड़ाई बहुत कांटे की चल रही थी। वहाँ पर सुधाकर सिंह की जीत हुई। उसके बाद अगर बात करें आरा की, तो आरा में CPI-ML की जीत हुई, वहाँ पर आर के सिंह की हार हो गई। उसके बाद बात करें आपको सासाराम में, तो सासाराम में कांग्रेस की जीत हो गई। यानी गठबंधन के तीनों उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के तीनों जो उम्मीदवार थे, CPI-ML हो, उसके बाद राजद है, उसके बाद आप आए तो कांग्रेस है, ये तीनों वहाँ से चुनाव जीत जाते हैं। और फिर आते हैं तो काराकाट में पवन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। एनडीए का ही उम्मीदवार थे उपेंद्र कुशवाहा, वो भी चुनाव हारे एक राजपूत की वजह से ही। उसके बाद आते हैं औरंगाबाद में। औरंगाबाद में राजपूतों ने इस बार खुलकर वोट नहीं किया है। चित्तौड़गढ़ कहा जाता था औरंगाबाद को, लेकिन वो चित्तौड़गढ़ इस बार जो है ये दिखा दिया कि आप हर बार एक ही उम्मीदवार को हमारे ऊपर थोपिएगा तो उस उम्मीदवार को हम ज्यादा दिन तक नहीं झेल पाएंगे। और वहां से अभय कुशवाहा की जीत हो गई। अब जहानाबाद में आते हैं तो जहानाबाद में भूमिहारों ने इस बार जेडीयू को चुनाव हराया है, क्योंकि लगातार भूमिहार कह रहे थे कि आप हमसे हमारा गढ़ छीन रहे हैं। हालांकि सीट यादव के हाथों में चली गई, लेकिन ये एक जेडीयू के लिए ये बड़ी सीख होगी कि कभी कभी उम्मीदवारों को बदलना जरूरी होता है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बड़ी सीख होगी। हालांकि बक्सर में उम्मीदवार बदले गए थे, लेकिन उम्मीदवार का विरोध बहुत हो रहा था। अश्विनी चौबे के बदले मिथिलेश तिवारी को टिकट दिया गया था, लेकिन विरोध बहुत हो रहा था। सासाराम में भी छेदी पासवान की जगह शिवेश राम को टिकट दिया गया था, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस की जीत हो गई। हालांकि आरा में आर के सिंह को लेकर किसी की भी उम्मीदें नहीं थी कि आर के सिंह चुनाव हारेंगे। कोई भी एग्जिट पोल आर के सिंह को लेकर ऐसा कुछ नहीं कह रहा था कि आर के सिंह चुनाव हारेंगे। आर के सिंह के बारे में ये बातें कही जा रही थी कि जब सभी लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, वहीं आर के सिंह अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो उनके चुनाव हारने की कोई उम्मीद ही नहीं है। लेकिन फिर भी राजपूत जो है वो नाराज थे। एक कारण था कि पवन सिंह आरा के रहने वाले हैं, और पवन सिंह के बारे में आर के सिंह ने काराकाट में जाकर बहुत भड़ा बुरा बोला था। उसके बाद भाजपा ने भी विरोध किया था। तो राजपूतों के अंदर एक नाराजगी थी कि एक तो हमारा बेटा, दूसरा हमारे समाज का लड़का, और उसका विरोध भाई आर के सिंह कर रहे हैं। तो वो उन्होंने एक नाराजगी जो है वो अपनी दिखा दी है। और शाहाबाद के क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई है। और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा संदेश है कि आपको काम करना पड़ेगा, उम्मीदवार से कुछ नहीं होगा, ऊपर कोई नहीं देखता है। और ये बिहार ने इस बार बताया है। 10 सीटें एनडीए को नुकसान पहुंचाई है। ऐसे देखा जाए तो 9 सीटों का नुकसान हुआ है, क्योंकि एक सीट का पिछली बार भी नुकसान हुआ था। 39 सीटें ही एनडीए के पाले में आई थी, इस बार 30 सीटें आई हैं।
तो एक बड़ा झटका जो है वो एनडीए को लगा है, और एनडीए में खास करके भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। 5 सीटों का नुकसान हुआ है, पाटलिपुत्रा, बक्सर, आरा, सासाराम और उसके बाद औरंगाबाद। इन 5 सीटों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, और इस नुकसान को कैसे फुलफिल करेगी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार के राजनीति के हीरो राजपूत ही निकले। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।